नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। गांव के विकास के लिए पंचायत सरकार का गठन किया जाता है और बेनीपट्टी प्रखंड में 29 नवंबर को 9वें चरण के तहत पंचायत चुनाव होना है। अभी हम पहुंचे हैं परौल पंचायत में। यहां पर हमारे साथ एक मुखिया प्रत्याशी है अरुण कुमार ठाकुर जी, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले अरुण जी, मधुबनी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों। अरुण जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा है आपका, आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा हमारे पंचायत में अभी तक शिक्षा, स्वास्थ्य, गली नली, रोड या आवास हो, अभी तक किसी तरह का कोई काम पूर्ण तो नहीं, अभी तक 5% भी नहीं हुआ है। और यहाँ आप दलित समुदाय के यहाँ पहुँचे हुए हैं, यहाँ आप आते हुए देखे होंगे जो कहीं भी एक आवास अगर मिला होता और रास्ता का भी कहीं कोई काम हुआ होता, वो आपके सामने है। अभी तक कोई काम एक भी नहीं हुआ है। जो हमारे जनता यहाँ खड़े हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, जो एक भी मुखिया के द्वारा ग्राम पंचायती राज से जो काम आता है वो एक भी काम नहीं हुआ है। कितने यहाँ पर ऐसे हैं जो वृद्ध है, विधवा है, उसको पेंशन भी नहीं चालू हुआ है। सब यहाँ से अभी 7 किलोमीटर मुखिया के यहाँ दौड़ के जाती है, सब वहाँ से वापस लौट के आया। अभी तक कोई एक काम भी नहीं पूरा हुआ है। वाकई में हम भी अभी आपके पंचायत से ही आ रहे थे, हमने देखा कि कोई टोला था, वहाँ पर जो विकास है ना तो वहाँ बिजली है ना सड़क है। एक चीज़ और आए हैं, यहाँ की जो जनता है उससे सुनने को मिला है कि शौचालय हो, आवास हो, जो भी हो, लाभ दिलाने में आप आगे रहे हैं और उनका जो लाभ है प्रखंड में जाकर के, जिला में जाकर के आप उनका काम करवाए हैं। ये सही बताया है। मैं करीबन 4 साल से प्रखंड से जुड़ा हूँ और लगभग यहाँ पर शौचालय का जितना काम हुआ है मेरे द्वारा ही हुआ है। और मैं लगभग 387 शौचालय खुद अपने तरफ से बनवा के और जनता को मैं लाभ दिलवाया हूँ। लाभान्वित आप जनता के क्यों किए हैं? आप जब जीत करके आते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगा आपके लिए? शिक्षा में सुधार हो। हमारे यहाँ पंचायत में 2 स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन अभी तक नर्स भी वहाँ पर नहीं बैठता जो दवा मिले, कोई जाए वहाँ उपचार के लिए, कोई नहीं वहाँ देख रेख करने वाला है। तो उस पर सबसे पहले ध्यान। और हमारे दलित समुदाय यहाँ पर बहुत है। 3 गांव है, झोंझी, परौल, एकतारा, तीनों में दलित समुदाय ज़्यादा है। अभी तक वहाँ कोई सुविधा नहीं मिला है। जो मैं उनका जो अधिकार है, सबसे पहले मैं उनका अधिकार दिलवाने का काम करूँगा। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर आप काम करेंगे। बात करें आधी आबादी महिलाओं की, तो आप जीत करके आते हैं तो महिलाओं के लिए आपके पास क्या होगा? महिला का जो अधिकार है वो मैं दिलवाऊंगा सर्वप्रथम। नहीं, एक चीज़ समझ में आती है कि महिला जो रोजगार है, स्वरोजगार से नहीं जोड़ा जा रहा है महिलाओं को, तो इसके लिए क्या पहल होगा? इसके लिए सरकार बहुत सारी सुविधा दे रखी है, सरकार मदद दे रहा है। जो सिलाई की और अभी अपने यहाँ मिथिला पेंटिंग का काम चल रहा है, वो सब मैं उद्योग लगवाने का प्रयास करूँगा। जो हमारी महिला हो, बहू बेटी वहाँ पर जाके अपना काम करे, सीखे, तो खुद अपना निजी रोजगार चालू करे। बात करें किसानों की, तो बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति होती है यहाँ पर, तो आप जीत करके आते हैं तो किसानों के लिए क्या होगा आपके पास? किसानों के लिए अभी तक हमारे यहाँ सरकार द्वारा तो बहुत सुविधा दी हुई है। अभी तक हमारे यहाँ बोर्डिंग का सुविधा नहीं है, सिर्फ सर्वे करके चला जाता है, उसके पीछे कोई देख रेख करने वाला नहीं है। तो कोशिश करूँगा जो हर जगह वो बोर्डिंग का सुविधा हो, लाइट बिजली वहाँ तक पहुँचे, जो बिजली के द्वारा वो बोर्डिंग सुचारू ढंग से चले। और कई चैनल है हमारे यहाँ जो अभी तक उसका पानी उसमें अभी तक नहीं आया है, वो चालू करवाने का प्रयास करूंगा। किसानों के लिए आप काम करेंगे। मेरे साथ कुछ युवा साथी मिलसे जंग, बताइए 5 साल कैसा रहा? 5 साल तो हम लोगों के हिसाब से उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो हमारे अभी कैंडिडेट हैं तो ये एक बार आए हम लोगों के बीच और हम लोगों के पंचायत में जिस चीज़ का कमी है वो चीज़ पूरा हो। जैसे बहुत लोग किसी को कोई किसी चीज़ की परेशानी है, पंचायत में बहुत तरह का परेशानी है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये एक बार आए हम लोगों के बीच और सभी जनता का जो सपना है वो पूरा करे। जनता का जो सपना है वो पूरा करे। बताइए मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया तो अभी समाज सेवक की तरह होना चाहिए।
अभी तक की जो 4-5 वर्ष ये बीता है, यानी 20 साल जो बीता है, उसमें ऐसा कोई मुखिया खड़ा नहीं उतरे हैं। और हम लोग जिस कैंडिडेट के पीछे आए हैं वो अभी क्या 5 साल पहले से ये काम ऐसा कर रहे हैं जो मुखिया को करना चाहिए था। और हम लोग चाहते हैं ये भाई अरुण कुमार ठाकुर इस जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे। हमारे साथ एक महिला है, बात बता। हमरा भेटल अहाँके? नहीं कुछ भेटल नहीं कुछ भेटल, नहीं बुढ़वा पुलिसिंग दै छल सेहो नहीं दैया नहीं। आवास भेटल नहीं वो सब कुछ नहीं। शौचालय शौचालय कहाँ किछो नहीं, शौचालय नहीं। तो मुखिया केहन हेबाक चाही? और मुखिया हुआ बढ़िया हुआ के चाहिए। बढ़िया होगा, हाँ बढ़िया हो, जे जनता के विकास। हाँ जनता के विकास करथिन से मुखिया। हमारे साथ एक महादलित युवा है, साथी है, इनसे बात करेंगे। बताइए केहन विकास रहले? देखिए सर, हम लोग को तो इतना भी भरोसा है अरुण ठाकुर पर कि अपने गांव के लिए बहुत अच्छा करेगा, बहुत नीक करेगा। इसलिए अरुण ठाकुर को भरोसा करता हूं कि अच्छा से अच्छा बहुत जीतेगा तो और ऊंचा बढ़ाएगा अरुण ठाकुर। ऐसा है क्योंकि बिन जीतने पर इतना कुछ किया है, जीतेगा तो और कुछ करेगा। वो शौचालय बहुत लाइट उट अरुण ठाकुर से नाम से सुने हैं, इसलिए हम बोल रहा हूँ। सर यही तो हम बताना चाहता हूँ कि क्यों हमारे गांव का मुखिया क्या कर रहा है, ये सब 5 साल में क्या किया है हम लोग के लिए, ये हम बताना चाहते हैं आप लोग को। मुखिया जो है इन लोगों के लिए क्या किया है, ये सारी बात ये महादलित युवक है जो बता रहा था। हमारे साथ एक युवा साथी, इनसे जानेंगे। बताइए पिछले 5 साल कैसा विकास रहा है? 5 साल के आज से पीछे 20 साल कुछ विकास नहीं हुआ। हमारे जहां अभी हम खड़े हैं उसके ठीक आगे महाराजपुर टोल है, जहां की जनता मर जाएगी लेकिन उनकी इलाज नहीं हो पाएगी। रास्ता इतनी बेकार है जो कोई भी मुखिया आज तक आए कुछ काम नहीं किए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई अरुण ठाकुर जी आए और हमें आगे ले चले। भाई साहब बड़ा देख रहे हैं, पोस्टर लेके घूम रहे हैं। बताइए क्या विकास हुआ है आपके यहाँ? देखियो महाराजपुर से हमरा जो भजत ना तो वो हमरा रहा तो हमरा रिक्शा चला देवे हम के तो मुसहरी गांव के तो सब ठीके छियै, बुढ़वा पीढ़ी से सबके दहक आ सब चीज कर और के। अरुण कुमार ठाकुर जी, क्या कुछ मधुबनी न्यूज के माध्यम से अब अपील करना चाहेंगे? मैं अपील ये करता हूँ अपने जनता जनार्दन से, ये मेरा छाप मोतीमाला छाप है जो क्रमांक नंबर संख्या 1 पर है। तो मैं उनसे अपील करता हूं जो 1 नंबर का बटन दबा के मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनाए, जो मैं आके उनके बीच आके जो मैं बहुत पहले कर चुका हूं, जो मुखिया नहीं मैं सेवक बन के बेटा बन के मैं उनका सेवा करूंगा, जो मैं सही ढंग से उनका सेवा कर पाऊँ। मुखिया नहीं, नेता नहीं, मैं बेटा बन के काम करूंगा। तो ये थे अरुण कुमार ठाकुर जी जो परौल पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार है और इन्होंने अपनी बात को मधुबनी न्यूज के माध्यम से रखने का काम किए हैं। तो हमारा फेसबुक देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।